Good morning, all of you. I am your science teacher, and in last video we will start our third chapter of science, that is metals and non-metals. In this chapter, we discussed on the different pure substances, elements, and compounds, and we already discussed that in the nature there are 118 elements are present. Uh, Out of 118, 92 are natural and remaining man-made elements. Okay, so these elements divided into different categories on their physical properties. So we discussed on the physical properties. Uh, these are divided into three categories: metals, non-metal, and the element which shows the properties of metals and non जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, तो तीन कैटेगरी हुए हमारे पास: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ओके, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने डिस्कशन किया है और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी, एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रही हैं। तो टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर फ्रॉम द सेम टॉपिक। ओके, so we discussed on these physical properties. टाइप्स ऑफ सरफेस मीन्स सरफेस उसकी लश्यर है, मीन्स शाइनिंग शो करने वाली है, या डल है विदाउट शाइनिंग। नेचर में जब वो मिलते हैं हमको तो उनकी सरफेस कैसी होती है? हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड होते हैं, किस स्टेट में हमको मिलते हैं उनकी मीन्स फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस स्टेट में वो हमको मिलते हैं। एंड another properties are, last video we discussed on these properties, and here some examples also we discussed for the metal: iron, zinc, copper, aluminium, etc. And the example of non-metal is chlorine, nitrogen, hydrogen, oxygen, sulfur. And apart from metals and non-metals, some elements show properties of both metal and non-metal. So example of the these type of elements are silicon, arsenic, germanium. These are called metalloids. And today we already discussed, sorry, in last video we discussed on physical properties, on their physical state, in which state they occur in nature, and what's the melting point of it, and what is density. On the basis of density, generally high and generally low. Okay, then come to the next point: malleability. Malleability is the property of an element to convert into a sheet. And ductility, and ductility is the property of a metal with to convert in a wire. मीन्स अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का, आयरन का, अगर हम उसको बीट करते हैं तो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस लेकिन नॉन मेटल, अगर हम मान लीजिए हम कोल ले लेते हैं तो कोल को हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, एंड बट जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबिलिटी शो करते हैं। सो दीज आर मिलायबल, एंड मेटल्स को हम बायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को बायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पुल if you hold the two ends of the element and try to pull it, so you are able to convert in wire. This property is called ductility. And this property is shown by metals only. Non-metal does not show ductility. Okay, then the next property, electric and thermal conductivity, means electric and heat conductivity. सपोज एक एग्जांपल से हम उसको समझ सकते हैं। आप एक रॉड लीजिए, एक वुड की रॉड लेते हैं और एक हम लेते हैं आयरन रॉड, और और उस रॉड के एक एंड को, एक छोटी सी रॉड होगी, उसका एक एंड, जो रॉड होगी लगभग आपकी, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 सेंटीमीटर की एक रॉड है। उस रॉड के एक एंड को आप अगर फ्लेम पर अगर उसको गर्म कर रहे हैं
तो थोड़ी देर बाद एक जो सेकंड एंड पर जब आप पकड़े हुए हैं, जहाँ हाथ हमारे हैंड से हम उसको होल्ड किए हुए हैं, थोड़ी देर बाद हमको वहां पर हीट फील होने लगी। तो हीट उसके एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होकर आ गई, कंडक्ट होकर आ गई। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ये हीट के कंडक्टर होती हैं मेटल। बट अगर वही हम वुड के साथ में कर रहे होते तो नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, सेम इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा। अगर इलेक्ट्रिक वायर से, अगर इलेक्ट्रिक स्विच है, अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रिक वायर डालते हैं तो हमको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। उससे इलेक्ट्रिसिटी उस वायर के थ्रू हमें हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगी, हमारे हाथ तक पहुंच जाएगी, दूसरे एंड तक। बट अगर वहीं वुड लगा रहे हैं तो वुड में वो करंट नहीं आएगा और हमको करंट नहीं लगेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सिर्फ किसको छोड़कर, नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल में एक ब्लैक कलर का जो एक सब्सटेंस फिल रहता है, वो होता है ग्रेफाइट। अगर आप उसको, अगर आप मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक स्विच में लगा रहे हैं और सेकंड एंड पर आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर होता है। ओके, देन दिस प्रॉपर्टी वी आल्सो डिस्कस्ड लस्टर। लस्टर मीन्स ये जब नेचर नेचर में जब मिलते हैं तो ये शाइनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, शाइनिंग शो करते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग शो नहीं करते, एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनिंग यानी कि लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। और जो रिमेनिंग नॉन मेटल्स हैं वो सब कैसे होते हैं, डल होते हैं। ओके, एंड सोनरस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स में होती है। जब आप एक मेटल का कोई एक पीस लें और उसको स्टक करते हैं किसी अदर सब्सटेंस से तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। आप बहुत कई बार टेम्पल में जब गए होंगे तो वहाँ बेल बजाते हैं, तो वहाँ उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। कभी आपने बुडकी लगी हुई देखी है वहाँ पर? नहीं देखी होगी। स्कूल में जब भी बेल बजती है तो क्या वो वुड की बनी हुई होती है? नहीं होती, वो किसकी, मेटल की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो साउंड अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब साउंड प्रोड्यूस अच्छे से करती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, हार्डनेस, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो जनरली मेटल्स होते हैं हार्ड। अगर सिर्फ उनमें से एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सिर्फ ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इसको सोडियम एंड पोटेशियम को। बट जब हम किसकी बात कर रहे हो, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं, आर जनरली सॉफ्ट। अगर जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो भी कैसे होंगे, जनरली सॉफ्ट ही मिलेंगे, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन का बना हुआ, कार्बन नॉन मेटल का बना हुआ है, बट वो बहुत हार्ड होता है। ओके, सो दीज आर आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज, and from tomorrow we are continuing with the same chapter and discussed on the chemical properties of metals and non-metals. Okay, good luck.